सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। वाराणसी सहित पूर्वांचल में झूम के बरसे बादल, गर्मी से मिली राहत तो स्मार्ट सिटी में चहुं ओर लगा पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। भारत रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी की धूमधाम के साथ मनाई गई 139वीं जयंती। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ महोत्सव का आयोजन, शामिल हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। और सावन पर होने वाले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा विनोद कुमार सिंह। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को पूर्वांचल में हुई झमाझम बारिश ने मानसूनी बारिश की दस्तक दे दी। पूर्वांचल में मौसम का रुख मंगलवार की दोपहर बाद अनुमानों के अनुसार बदला तो झमाझम झूमकर बादलों ने बरसात की। बादलों की आवाजाही के बीच झूमकर बरसे बादलों ने लोगों को खूब राहत दी, तो दूसरी ओर उमस से भी बारिश के दौरान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने पूर्व में ही 3 दिनों तक झमाझम बरसात के संकेत दिए थे। उसी के अनुरूप ही झमाझम बरसात बादलों ने दोपहर 3 बजे के बाद करना शुरू किया तो लोगों ने राहत की सांस ली। सप्ताह भर के बाद हुई बरसात ने मानसूनी सक्रियता के भी संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानसूनी सक्रियता के बीच बादल झूमकर बरसेंगे। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि मानसूनी सक्रियता को मंगलवार के आसपास शुरू होना था। ऐसे में यह बारिश मानसूनी संकेत भी लेकर आई है। झमाझम बरसे बादलों ने मानसूनी सक्रियता का भी संकेत दिया है। अब मौसम बादलों और मानसून के अनुकूल हो चुका है। ऐसे में मानसूनी बादलों की आवाजाही का दौर लोगों को राहत देता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही प्रदेश में पूर्वांचल के हिस्सों में झमाझम बरसात होगी और गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। आई है रिकॉर्डिंग करो। राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त का 139वां जयंती समारोह काशी विद्यापीठ में मनाया गया। राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त अगर देश के बंटवारे तक जिंदा रहते तो देश का विभाजन नहीं हुआ होता, क्योंकि महात्मा गांधी जी के ऊपर गुप्त जी का प्रभाव अत्यधिक था। यह बातें शिव प्रसाद गुप्त के प्रपौत्र डॉक्टर अंबुज गुप्ता ने कही। ये शिव प्रसाद गुप्त की 139वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में उस दौर का भी जिक्र किया जिस वक्त जर्मनी में नाजियों की तूती बोल रही थी और शिव प्रसाद गुप्त जर्मनी के दौरे पर थे। उसी दौर में बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने निशानेबाजी में प्रतियोगिता जीती थी, जिससे सारे जर्मन के होश उड़ गए थे। इस कार्यक्रम का संचालन रजनीश कुमार चौरसिया तथा उपस्थित सभी अतिथियों एवं छात्रों का धन्यवाद ज्ञापन का कार्य पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गुप्त ने किया। 39वां जन्मदिन आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए तहे दिल से छात्र संघ का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और मेरा ये मानना है और प्रयास ये छात्र संघ का रहना चाहिए कि जो हमारे हिंदुस्तान में पूरे पैन इंडिया जो 1 जुलाई से शिक्षा का सत्र आरंभ होता है, उसको बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी के जन्म दिवस पर उनको याद करते हुए 28 जून और 1 जुलाई में मात्र 3 दिन का अंतर है, ऐसी हमारे छात्र संघ को मांग करनी चाहिए। मंगलवार को नगर निगम में संभव जनसुनवाई का आयोजन किया गया। नगर निगम वाराणसी में मंगलवार को संभव जनसुनवाई का आयोजन किया गया। प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 35 लोगों द्वारा अपनी विभिन्न शिकायतों के साथ उपस्थित हुए। प्रभारी नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य ने जनसुनवाई किया। प्राप्त 35 शिकायतों में जलकल विभाग से संबंधित 8, मुख्य अभियंता से संबंधित 8, राजस्व अतिक्रमण विभाग से संबंधित 5,
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 4, उद्यान विभाग से संबंधित 1 तथा अन्य 4 शिकायतें सहित कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्रभारी नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य ने प्राप्त सभी शिकायतों के गुणवत्तापूर्वक त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जनसुनवाई के समय नगर निगम वाराणसी के अमित शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी दशाश्वमेध प्रमिता सिंह, जोनल अधिकारी भेलुपुर राजेश अग्रवाल, जोनल अधिकारी कोतवाली गुरु प्रसाद पांडे, जोनल अधिकारी आदमपुर रामेश्वर दयाल, अधिशासी अभियंता अजय कुमार राम तथा अधिशासी अभियंता दिलीप शुक्ला उपस्थित थे। जो भी शिकायत करता है, जिनको शिकायत हो, वो अपना शिकायत ला करके यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रयास किया जाता है कि जितना जल्दी हो सके उनकी समस्या का समाधान कराया जाए। यहाँ से जी अभी तक टोटल 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिस पे संबंधित विभाग को आदेशित कर दिया गया है कि यथासंभव 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई करके उसकी आख्या प्रस्तुत करें। शिकायतों की देखा जाए तो किस संबंध में ज़्यादा है? शिकायतें मिक्स रूप से रही हैं। कुछ अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ सफाई के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ सीवर के नई सीवर लाइन की डिमांड है जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, उसमें सीवर की समस्या के संबंध में शिकायतें हैं। हर विभाग से संबंधित शिकायतें हैं। जी, अभी कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे अपनी भी सोचा जनप्रतिनिधि हैं, इनका डिमांड है कि इनके क्षेत्र में जो नया चौका लगाया जाए या नया निर्माण कार्य संबंधित जो उनका आवेदन था उसको लिया गया। सावन से पहले होने वाली तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा विनोद कुमार सिंह काशी पहुंचे। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन से पहले होने वाली तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश व मंडलायुक्त से धाम व ज्ञानवापी की अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया। एडीजी ने गंगा घाट से लेकर अन्नपूर्णा मंदिर तक भ्रमण कर एक एक बिंदुओं को देखा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल धाम के अंदर की व्यवस्थाओं व अब तक की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एडीजी को दिए। धाम को देखने के बाद वह मंडलायुक्त सभागार में आगामी सावन और काफी संख्या में आने वाले कांवरियों की सुरक्षा पर बैठक के लिए निकल गए। धाम के लिए तैयार हो रहे नए सुरक्षा प्लान पर भी उन्होंने चर्चा की। सीआईएसएफ ने अब तक तैयार सुरक्षा प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। मंगलवार को श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ महोत्सव का आयोजन हुआ। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को छात्र संघ महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में भाजपा ने षड्यंत्र रचकर अल्पसंख्यकों का वोट बसपा को दिलवा दिया। अल्पसंख्यकों की आंखें अब खुल गई हैं, आगे वे ऐसी गलती नहीं करेंगे। लाल बिहारी यादव ने कहा कि 5 सालों में जो कुछ भी विकास का कार्य हुआ सब समाजवादी पार्टी ने किया है। आजमगढ़ की सीट हमारी अजेय सीट थी, पर भाजपा ने अपने छल और बल से उसे ले लिया। यह एक गंभीर विषय है। कार्यक्रम में एमएलसी आशुतोष सिन्हा और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा नेहा यादव भी अतिथि के रूप में सम्मिलित थे। छात्र संघ महोत्सव में महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, सुजीत यादव लक्कड़, प्रदीप जायसवाल, मीरा जायसवाल, अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, उपाध्यक्ष पीयूष यादव, महामंत्री सर्वेश तिवारी, मुश्ताक अहमद, मीरा जायसवाल, प्रीतम जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। आजमगढ़ का चुनाव सरकार द्वारा जो रवैया अपनाया गया जो है, जिससे आकाश शिकार जो है वहाँ का चुनाव हो गया और समाजवादी पार्टी की सीट थी जो है वह किस तरह से अपने कल बल छल से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको अपने हाथों में ले लिया जो है, और वह बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन ठीक है, और व्यक्ति हारने के बाद ही जो है उसको सीख मिलती है। आजमगढ़ की सीट अजेय सीट थी, उसको कभी दोनों सीटों की करीब करीब स्थिति एक ही जैसी थी, जिससे हम लोग उसको समाजवादियों का गढ़ मानते थे और आज भी है। लेकिन किस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया गया, किस तरह से जो है इन लोगों ने रणनीति बनाई, जिसके वजह से वहाँ पर समाजवादी पार्टी को वो हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत रत्न स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्त जी की जयंती मंगलवार को महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा मनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्त जी की जयंती मंगलवार को महानगर कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने कबीर चौराहा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय हॉस्पिटल में स्थापित उनकी प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाकर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्त ने उपस्थित व्यापार प्रकोष्ठ के सहयोगियों के साथ माल्यार्पण किया। इस अवसर पर श्री गुप्त ने कहा कि स्वर्गीय शिव प्रसाद जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध हिंदी दैनिक आज प्रारंभ कराया। साथ ही अपने समय में श्री शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल, काशी विद्यापीठ व भारत माता मंदिर जैसे अनेक ऐतिहासिक स्थलों की स्थापना कराई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी जी व मदन मोहन मालवीय जी जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहा। इस अवसर पर हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से डॉक्टर मुकुंद श्रीवास्तव व कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ जिला महानगर अध्यक्ष विपिन लाल, मनोज वर्मा, मनु व कीर्ति प्रकाश पांडे, डॉक्टर अमीन अहमद, रमजान अली, बिलाल अहमद, चंदन गुप्ता, संतोष कुमार इत्यादि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। हम ऐसे राष्ट्र की विभूति को जन्मदिन, आज जो 139वां जन्मदिन है, हम उनकी जयंती पर उन्हें माल्यार्पण कर, उन्हें तिलक लगा करके उनको याद करते हैं, स्मृति उनकी स्मृति। अग्निवीर योजना के विरोध में जिला कारागार में बंद युवाओं से अपना दल की नेता एवं सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को नहीं मिलने दिया गया। अपना दल की नेता एवं सुराथू की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सोमवार को चौकाघाट स्थित जिला कारागार पर पहुंची। हालांकि सेना भर्ती में अग्निवीर योजना के विरोध में आंदोलन के कारण जिला कारागार में बंद युवाओं से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। अलबत्ता जेल प्रशासन ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश पटेल व अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात कराया। जेल प्रशासन ने सेना भर्ती आंदोलन के मामले में निरुद्ध युवाओं से मुलाकात कराने से शासनादेश का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। लगभग 30 मिनट तक जेल परिसर में रुकने के बाद सर्किट हाउस में अग्निवीर योजना को देश सेवा के आकांक्षी युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन युवकों की भर्ती प्रक्रिया 2020-21 में शुरू हो चुकी थी, उनको बीच में रोकना उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा गरीब, किसान परिवार, पिछड़े, दलित और वंचित समुदाय से आने वाले युवाओं को अवसर मिलता है। देश की सुरक्षा से जुड़े फौज की नौकरियों में सेवा काल घटाकर 4 साल करना और पेंशन समाप्त करना उन गरीब परिवारों के साथ घोर अन्याय है। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश पटेल, प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव, उमेश चंद मौर्य, अभय पटेल, राजेश पटेल, महेंद्र प्रताप मौर्य, भैयालाल, दुर्गा वर्मा, जय हिंद पटेल आदि उपस्थित रहे। 2 कारणों से हम जेल में गए थे। जिला कारागार हमारी विजिट हुई थी और उसका उद्देश्य था, एक तो हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य रहे रमेश जी, जो एक 2002 का केस था चुनाव के दौरान का, तो उसके दौरान उनको सज़ा हुई है। पहला उद्देश्य था उनसे मिलना, अपने लोगों से मिलना, और दूसरा उद्देश्य था ये जो अभी भर्ती को लेकर के वहाँ पर छात्र जो लड़के जेल में रखे गए हैं उनसे मिलने का। लेकिन हमारी मुलाकात उन छात्रों से, उन लड़कों से डायरेक्ट तो नहीं हुई, वहाँ जेल के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। उनका संदेश हम तक पहुँचा, हमारा संदेश उन तक पहुँचा। हम हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के चाणक्य भवन में फ्रेशर्स कम फेयरवेल का भव्य आयोजन किया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के चाणक्य भवन में फ्रेशर्स कम फेयरवेल का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संकाय के विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों ने जमकर लुत्फ उठाया। डांस और मिमिक्री के दौरान छात्र छात्राओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गुंजायमान हो रहा था। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक डांस किया, जिसमें सोनाली, पिंटू, आकाश, प्राची, ओडिशा, प्रीति, उत्कर्ष, विकास, सुनील, अमित, आशीष, सिद्धार्थ आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्मार्ट सिटी वाया श्री साईं टिम्बर द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत मॉर्निंग वॉक के लिए प्रातःकाल निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मार्ट सिटी बाय श्री साईं टिम्बर के द्वारा राजनारायण पार्क बेनियाबाग में 28 जून मंगलवार को आम जनमानस के लिए राजनारायण पार्क मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खुला। सुबह 4 बजे से प्रातः 8 बजे तक निःशुल्क प्रवेश दिया गया। स्मार्ट सिटी बॉय श्री साईं टिम्बर सदस्य संतोष सेठ कमल सोनकर ने बताया कि राजनारायण पार्क बेनियाबाग में प्रतिदिन हजारों की संख्या में सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं। उनकी सुविधाओं को देखते हुए आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में यह निःशुल्क सुविधा दी गई है कि 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने काशी की जनता को एक उपहार के रूप में जो 10 रुपये टिकट लग रहा है, वो मैं 3 साल का मेरी एजेंसी ली है गवर्नमेंट से, और 3 साल तक सुबह 4 बजे से और सुबह 8 बजे तक सबको मैं फ्री एंट्री करूंगा और 1 रुपया उनसे लिया नहीं जाएगा। वो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए, इसीलिए मुझे देख के ये मन में आया कि ये 10 रुपया बहुत आएगा जाएगा, ये मैं इनको निःशुल्क कर दिया जाए, इसीलिए मैं निःशुल्क करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ। ये कंपनी मुझे गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए दिया है, और जब तक ये श्री साईं टिम्बर का रहेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ काशी की जनता, भाई बहन, माता बहनों से मैं कभी इससे मुकरूंगा नहीं, मैं 1 रुपया उनसे नहीं लूँगा। ये साईं टिम्बर का नाम से जब तक कंपनी रहेगा, 3 साल के आगे भी रहेगा तो भी मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।